बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax. अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई पर लेकर आइए। और अपने मन में ही प्रार्थना करिए। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपने धाम गोलोक में अपनी सेवा का मौका दें। और ऐसा महसूस करें कि आपके थर्ड आई से आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है। आप पृथ्वी से बाहर आ चुके हैं और ऊपर चलते जा रहे हैं अंतरिक्ष में। अब देखिए कि आपको अंतरिक्ष में एक टनल दिखाई दे रहा है। उसमें एंटर कर जाइए। उस टनल को पूरा पार करते ही हम भगवान के दिव्य लोक गोलोक धाम में होंगे। टनल के अंदर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए और देखिए कि आप उस पार आ चुके हैं। और जैसे ही आप टनल से निकले हैं, आपके सामने दिव्य गोलोक धाम है। बहुत सुंदर, हर चीज ब्लू लाइट से कवर्ड है। हर जगह मणियाँ, मोती, हीरे, इन सब से डेकोरेटेड है। पेड़ दिव्य हैं,
उनकी पत्तियां दिव्य हैं, उन पे लटक रहे फूल दिव्य हैं, उनके फल दिव्य हैं, सब कुछ चमक रहा है। वहाँ आगे बढ़ते जाइए। गोलोक धाम में हर चीज दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं हर चीज में विराजमान हैं। वहाँ की हर चीज श्री कृष्ण की तरह है। उस दिव्य धाम के दर्शन करिए। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखिए कि राधा रानी की कुछ सखियां आई हैं, बहुत सुंदर। वो सभी सखियां राधा रानी की तरह ही दिव्य दिखाई दे रही हैं और वो आपसे कह रही हैं कि आपको एक नौका सजानी है। आज के लिए आपकी यही सेवा है। और वो आपको नदी किनारे लेकर गई हैं और वहाँ पर वो आपको नौका दिखा रही हैं। नदी के किनारे वो बोट, वो नौका रखी हुई है और सजावट का सारा सामान रखा हुआ है। अब आप उस नौका को सजाना शुरू करें इस भाव के साथ कि आपको ये दिव्य सेवा दी गई है और ये सेवा स्वयं राधा रानी ने दी है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें उनकी सेवा का अवसर मिला है। उस नौका को सजाना शुरू करें। फूलों की मालाएं हैं, मोतियों की मालाएं हैं, हीरे, मड़ियाँ, सब कुछ रखा हुआ है। उसको बहुत प्रेम से सजाइए अपने प्रिया प्रीतम के लिए, राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए। और मन में आनंद महसूस करते जाइए कि आप स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। आपको ये अवसर मिला है कि हम उनकी सेवा कर सकें।
हमारे मन में दिन भर में कितने बुरे ख्याल आते हैं। दूसरों की निंदा करना, सुनना, हमारा मन इसी में खुश होता है। इतना गंदा मन होने के बाद भी भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। इस बात को सोचिए। अब आपकी नौका पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सामने से चलते हुए आ रहे हैं। उन दोनों को आते हुए देखिए। अब वो आपके बिल्कुल पास आ चुके हैं। आप दोनों को प्रणाम करिए। उनके पैरों में गिरकर दंडवत प्रणाम करिए। उनका श्रृंगार दिव्य है। उनके वस्त्र दिव्य हैं। अब सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए कि वो आपके नौका में चढ़ रहे हैं। और फिर वो राधा रानी को हाथ दे रहे हैं चढ़ने के लिए। अब दोनों लोग आपके नौका में चढ़ चुके हैं। अब वो आपके सामने बैठ गए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें नौका विहार करवाइए। आपकी नौका में एक चप्पू लगा हुआ है। अब आप उसे चलाने लगे। आपके सामने श्री कृष्ण और राधा रानी हैं और आपको ये मौका मिला है कि आप उनको कुछ प्रसन्नता दे सकें, उनकी सेवा कर सकें। हम इसके काबिल नहीं और ना ही हमारा कोई सामर्थ्य है कि जो आनंद स्वरूप है हम उसे आनंद दे सकें। पर ये ईश्वर की महानता है, ये श्री कृष्ण राधा रानी की महानता है कि वो अपने भक्तों को इतना बड़ा बना देते हैं।
कि उनके अंदर हर प्रकार का सामर्थ्य आ जाता है। वो अपने आप को छोटा कर देते हैं और अपने भक्तों को महान बना देते हैं। ये उनकी महानता है। हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं। हमारा तो मन भी गंदा है, विचार भी गंदे हैं, ज़बान भी गंदी है। हमारा हर चीज़ मैला है, हर चीज़ वासना से युक्त, लालच से युक्त है। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब हमारे श्रृंगार हैं। इतना गंदा होने के बाद भी हमारे प्रभु हमारी सब बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं और अपना दिव्य प्रेम देते हैं। अपना दर्शन देते हैं। अपनी सेवा देते हैं। अब प्रिया प्रीतम की इस दिव्य झांकी को देखते हुए आप श्वासों से राधे चैंट करेंगे। हमारा हर श्वास सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। श्वासों से राधे राधे नौका चलाते जाइए, प्रिया प्रीतम को देखते जाइए और श्वासों में राधे राधे राधे।
अब इसी झांकी में चैंट करते रहिए। मैं सेशन एंड कर रही हूँ। राधे राधे एवरीवन।